अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। थर्ड क्लास बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कहना बिगर कहे हुए। यानी हम कोई बात कहते हैं ना कभी कभी इशारों इशारों में, तो ये इस वाले चैप्टर में इसी के बारे में कि सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए कहना। डम शराट, तो डम शराट गेम खेला होगा ना आप लोगों ने। लेट अस प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग, यानी इस गेम में दूसरे को पता लगाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है बिना बोले हुए। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7, यानी आप अपने ग्रुप को डिवाइड कर लो 7 में। Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it, यानी आपकी टीचर आपको एक पेपर देगी, उसमें सिचुएशन लिखा हुआ होगा कि आपको क्या करना है या क्या एक्ट करना है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act, यानी हर ग्रुप जो वो देखेगी पढ़ेगी उसको कि पेपर में क्या लिखा हुआ और उसके बारे में एक जो साइलेंट एक्ट तैयार करेगा, मतलब बिना बोले हुए। कीप इन माइंड डेट यू कैन नॉट स्पीक, मतलब आपको ये माइंड में रखना है कि आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, आपको एक्सप्रेस करना है यानी बताना है वो चीज़ें जो लिखी हुई उस पेपर पे, तो अपने फेस के एक्सप्रेशन से, यानी जो फेस का आपका बनता है ना एक्सप्रेशन, उसके ज़रिए, या आपको कोई बॉडी एक्शन करके हाथ वगैरह के ज़रिए, है ना। When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other group. The other will have to guess what is being acted out. यानी जब सारे ग्रुप का अपना एक्ट तैयार हो जाएगा तो वो लोग परफॉर्म करेंगे, अपना एक्ट दिखाएंगे ना, शो करके एक्शन के साथ या अपने एक्सप्रेशन के साथ सारे ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो होगा अदर ग्रुप, वो लोग गैस करेंगे, यानी कि अंदाज़ा लगाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला भी। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी कर दिए हैं। तो आप ये देखिए पेज नंबर हमारा 45 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, मतलब इसका आंसर देखकर। तो देखिए इस पेज पर पहला आंसर था, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी ये गेम हमें अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है खेलने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, यानी आपको ये मुश्किल लग रहा है बिना बोले हुए बताना ना, जो हमारा सिचुएशन है उसको बताना। तो आंसर है यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, यानी हमें ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया ना। उसके बाद ये वाला लिखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज पे हम पेज नंबर 46 पे जाएंगे। तो उस पर जो पिक्चर दिया हुआ है ना उसको हमें देखना है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन, तो उस वाली पिक्चर में जो दो बच्चे बात कर रहे हैं एक्शन के ज़रिए से, एक दूसरे को इन्हें बोल नहीं रहे, वो एक्शन से अपनी बात समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैंने रेडी कर दिया, देख लीजिए। तो देखिए उसी पेज पर ही थर्ड क्वेश्चन था, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन, यानी आपने किसी को एक्शन में बात करते हुए देखा है। तो यह आंसर है यस, डम पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शन, जो गूंगे होते हैं ना वो एक्शन के ज़रिए अपनी बात बताते हैं ना, दूसरों तक पहुंचाते हैं अपनी जो भी उनके फीलिंग होती है। अब सेकंड मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, मतलब इस तरह बात करने की, एक्शन में बात करने की लोगों को ज़रूरत कब होती है। तो आंसर देखिए, पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस, यानी वो पीपल जो बोल नहीं सकते उनको इस तरह बात करने की ज़रूरत होती है। हम पेज नंबर अब 46 पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये बच्चे दो है ना, बात कर रही है एक्शन से, हाथ से देखिए कुछ इशारा कर रहा है, ये बच्ची कुछ इशारा कर रही है, ये बातें कर रहे हैं दोनों एक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लिखा है, बट
देर आर सम पीपल हु कैन नॉट नेदर हेयर नॉर स्पीक, यानी कुछ जो होते हैं ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन, तो ऐसे लोग जो है एक्शन के ज़रिए यानी कुछ करके बताते हैं, है ना, हाथों के ज़रिए, मुंह का इशारा करते हैं, लिप्स के ज़रिए कुछ एक्शन करके समझाने की कोशिश करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, यानी अपने होठों की जो मूवमेंट होती, होठ तो जो चलते हैं ना, तो उसके ज़रिए वो दूसरों किसी की बात समझने की कोशिश करते हैं वो लोग। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, यानी हम सारे लोग जो होते हैं वो हर चीज़ सब कुछ नहीं कर सकते ना। सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर राइट good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast, यानी सब लोग सब तरह के काम नहीं कर सकते। कुछ जो अच्छा गाते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ अच्छा पोइट्री लिखते हैं, कुछ पेड़ वगैरह पर जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, कुछ तेज़ दौड़ते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। अदर कैन सिंग इन द ट्यून, कुछ लोग जो है ट्यून में गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब जो है अपने ओन वेज में स्पेशल है, यानी हमारे अंदर क्या खास बात है वो हमें पता है ना, तो हम अपने आप में स्पेशल है। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो स्कूल में हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड ईयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, यानी जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, सॉरी बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल में जाते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, तो इस तरह के जो स्कूल होते हैं उनमें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी कुछ निशान बने रहते हैं साइंस, तो उसके थ्रू ये लोग सीखते हैं। लेट अस रीड अबाउट द चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग्स, हु कैन डू मैनी थिंग्स। अच्छा, जो एक बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकता लेकिन बहुत कुछ कर सकता है, वो हु कैन डू मैनी थिंग्स, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए पेज नंबर हमारा 46 हो गया कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर एक पोएम है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, यानी मेरे पास मेरी एक बहन है जो मेरी बहन सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज़ डेफ शी इज़ स्पेशल, यानी मेरी एक सिस्टर है वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती, वो लेकिन स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं मगर मेरी सिस्टर की तरह नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, मतलब मेरी सिस्टर जो है पियानो बजाती है, उसके कोड का जो वो मतलब ट्यून है उसको पहचानती है, लेकिन वो गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून को सुन नहीं सकती। शी लाइक्स टू लिव टू टम्बल टू रोल टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, वो यानी कि वो उछल नहीं सकती, रोल नहीं कर सकती मंकी बार पर, मतलब जंप वगैरह भी, क्लाइंब भी नहीं कर सकती। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम, तो वो उसको मेरे साथ स्कूल जाती है, हालांकि उसको वो बोल नहीं सकती लेकिन वो मेरी मम्मी ने उसको जो है लिप रीड करना सिखा रही है घर पर। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, मतलब दूसरे लोग जो बातें नहीं सुन सकते, जो वर्ड्स नहीं सुन सकते, वो मेरी बहन समझ सकती, जैसे वाटर पानी हो, और थम। आई रोट आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने अपने जो है सन ग्लासेस पहने थे यस्टरडे। द फार्म्स वर वेरी लार्ज, खेत जो है बहुत बड़े बड़े हैं। द लेंस आर वेरी ब्लैक, तो मेरे कांच के जो मतलब सन ग्लासेस के लेंस हैं ब्लैक हैं। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, यानी मेरी जो आँखें उसकी आँखों से क्या कहती है वो समझ जाती है ना। तो ये जो पोएम लिखी है
जाने विथाउस पैटरसन एक्सेप्ट फ्रॉम द पोएम आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज़ डेफ। ठीक है ना, तो ये वह सिस्टर है इसकी, यहाँ पर देखिए, है ना, ये बहन है इसकी, और ये लोग जो है बातें कर रहे हैं, वो अपनी बहन की तारीफ बता रहा है ना। तो हमारा पेज नंबर 47 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर, आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। यानी आंखें जो है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बहुत कुछ बोल देती हैं ना। जब वो लोग बोलना भी नहीं, मतलब शुरुआत होती है उनकी बोलना सीखने की ना, जब भी वो बातें करते हैं ना, अपनी बातें समझाते हैं, और वो लोग बहुत सारी चीज़ें समझते भी हैं। द फेस इज़ अ मिरर, यानी फेस जो एक आईने की तरह होती है, कि हम क्या, हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन होता है उससे समझ जाते हैं ना। देखिए ये बच्चा जैसे खुश दिख रहा है, और ये बच्चा दुखी दिख रहा है ना, कुछ हो गया उसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। हम देखिए यहाँ लिखे, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। यानी छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 8 महीने के बच्चे, उनको आप देखो अच्छे से गौर से कि वो अपनी बात जो है कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना। अपने एरिया में जो कोई छोटा बच्चा हो तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप। तो देखिए ऐसे बच्चे जो एक्सप्रेस करते हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स। यानी वो फेस से कुछ बनाते हैं, रो के दिखाएंगे, है ना, या कुछ हाथों से इशारे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, उसके बाद यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ, यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। यानी इस तरफ जो लिखा हुआ है उस तरह से उसका फेस का मतलब आपको आंखें बनानी है, नोज़ बनानी है, फेस का मतलब लिप्स वगैरह बनानी है, ये बोला है ना। कि यहाँ पर ये जो फेस है, तो इस पे मैंने बना दिया। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। यानी ये आफ्ताब है, उसका जो एक फेवरेट खिलौना था वो गिर कर टूट गया, तो वो बहुत दुखी हो गया, तो कैसे बनेगा इसका फेस। तो देखिए मैंने एक्सप्रेशन बना दिया है, ये देखकर आप लोग बना लेंगे, है ना। दुखी दिख रहा है ना ये, यहाँ पर देखिए इसका कितना सैड सैड सा फेस लग रहा है। यहाँ पेज नंबर हमारा जो है 48 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब ये वाले पेज पर देखिए, ये बच्ची जो है, दिस इज़ जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। यानी ये जूली है, उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई है ना कल, तो वो बहुत खुश है, एकदम एक्साइटेड है। तो इसका फेस देखिए खुशी वाला भी है ना, एक्साइटेड वाला भी, बिल्कुल हाथों से भी एक्सप्रेशन एक्साइटेड वाले बन रहे हैं ना। अब नेक्स्ट है, दिस इज़ यामिनीज मदर, ये यामिनी की माँ है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टॉकिंग आउट द taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face। यानी यामिनी की माँ, यामिनी की माँ जब यामिनी किचन में से अचार की बॉटल उतार रही थी, तो उसके हाथ से वो जो बॉटल गिरकर टूट गई। तो उसकी माँ का फेस देखिए गुस्से में है ना, एकदम देखिए भौहें भी चढ़ी हुई, एकदम गुस्से में देखिए, है ना। तो ये फेस बना दिया है मैंने, आप लोग भी देखकर अच्छी तरह बना लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये जो है, दिस इज़ रिहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ अ डॉग, अफ्रेड of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? तो ये रिहाना है ना, इसको डॉग कुत्तों से जो है डर लगता है। तो वो जब खेल रही थी, एक डॉग जो है इसके सामने आ गया, तो उसका फेस कैसे बनेगा। तो देखिए ये एकदम डर रही है ना, एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो गई डर के मारे, है ना। तो ये आपको ये फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा। ये पेज नंबर हमारा 49 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चले। अब यहाँ लिखा है देखिए, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री, है ना। पर्सन के, हम कोई भी हो, उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है ना कि वो पर्सन खुश है या गुस्से में है या दुखी है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन समवन मिसचीफ एंड योर मदर
फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। यानी आप कुछ कोई गलती कर लेते हैं या कुछ आपसे गलती हो जाती है, कोई मिसचीफ हो जाता है, तो आपकी मम्मी आपका फेस देखकर पहचान जाती है ना। तो ज़्यादातर मम्मियाँ पहचान जाती हैं ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है वी कैन टॉक थ्रो डांस एज वेल। इन डांस द हैंड एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग। यानी डांस के जो एक्शन होते हैं ना, हाथ की जो मुद्राएं होती हैं, जैसे हाथ के जो एक्शंस वगैरह देखिए यहाँ पर है ना, और या फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उससे जो वो अपनी फीलिंग हमें बताते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। यानी इस तरह के जो एक्शन होते हैं डांस के, उसको मुद्रा या भाव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कुछ एक्शन। लुक एट दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रा एंड डू देम। यानी यहाँ पे कुछ डांस की मुद्राएं देखिए इस तरह करी हुई है, ये भी मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, डांस की है ना, ये भी मुद्रा है। तो कोई से और मुद्रा सीखिए आप लोग और उसको करिए। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 50 भी हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। यानी ये पिक्चर्स देखकर आपको एक स्टोरी बनानी है और ये स्टोरी के बारे में जो अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, डिस्कस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्विरल है ना, यहाँ पर कुछ बना रही है स्क्विरल। यहाँ पर देखिए कितनी खुश है, यहाँ पर ये जो मैना है। तो मैंने स्टोरी रेडी कर दी, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर है वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव अ जॉयस स्क्विरल। तो यानी एक दफ़ा का मतलब बात है कि एक बड़े पेड़ पर एक खुश स्क्विरल रहती थी, गिलहरी। शी यूज टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। यानी वो बहुत ही खुश रहती थी, खुशहाल गिलहरी थी, नाचती थी, गाती थी, भाग दौड़ करती थी, हंसती थी। वन डे शी डिसाइडेड टू कुक समथिंग गुड। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड रैट्स, मैना एंड क्रो टू इंजॉय द फीस्ट। यानी उसने दावत में अपने दोस्तों को बुलाया, मतलब रैट को, चूहों को, मैना को, कौवों को, क्रो को, है ना, इंजॉय द फीस्ट, इंजॉय करने के लिए दावत को। दे ऑल लव हैविंग गुड टुगेदर। वो सारे जो एक दूसरे मिलकर एक दूसरे से बहुत खुश हुए और फन किया इन्होंने, है ना। तो ये हमारा ये जो है स्टोरी हो गई कंप्लीट। तो देखिए यहीं पर आपने स्टोरी सुन ली ना पूरी, यहाँ पर हमने स्टोरी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर जो हमारा पेज नंबर 51 भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो, जो सॉल्यूशन मैंने करी है उसकी वीडियो भी आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।